तुम क्या करने जा रहे हो? मैं क्या करने जा रहा हूं? छिपने की कोशिश। देखते हैं कहां भागते हो। नहीं। नहीं चाहिए। फिर तुम किससे चाहती हो? राहुल को? तुम्हारी आंखों के सामने अभी कौन खड़ा है? बोलो। बेबी, मेरे भाई ने तुम्हें कभी छुआ है? नहीं। कभी चूमा है? नहीं। तो क्या तुम जानती हो कि अभी जो तुम्हें चूम रहा है वह कौन है? आकाश। याद रखा? याद रखा। चूंकि याद रखा है तो जिंदगी भर याद रखना। आज से लेकर इस पूरी जिंदगी में तुम्हें चूमना, तुम्हें गले लगाना, तुम्हारे साथ इतराने वाला सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। माँ, 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 हाँ चेन। माँ जल्दी उठो, चलो। भागो। माँ, छोड़ दो, छोड़ दो। भागो। रुको, रुको। अंकल सैम कृपया मुझे छोड़ दो। उस जैसा आदमी, वह भी बुरे सपने देखता होगा क्या? क्या? मेरे साथ कुछ बार सोने के बाद तू चापलूसी करने लगी है? मुझे क्लास में जाना है। आज मेरी सुबह की क्लास है। यह मेरा छोटा भाई आकाश है। 6 साल की उम्र में गुम हो गया था। 2 महीने पहले ही लौटा है। वह आकाश नहीं है। वह आकाश नहीं है। क्या हुआ? अभी तक नहीं भरा क्या? मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। मेरी भी सुबह की क्लास है, तुम्हारे साथ ही। सुनो सब लोग, पुशअप्स के लिए तैयार हो जाओ। एक,
2 1 तू कौन है? मैं तुझे निकाल दूंगा, समझा? निकाल दो। जरूर। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अभी प्रशासन को शिकायत करता हूँ। आकाश। सर, आकाश। तू आकाश है? बेकार की आंखें हैं तो दान कर दो। अरे बाप रे, आकाश जी, मुझे माफ कर दो। जान, तुम्हारे लिए तोहफा। वो सच में किसी को मार सकता है। वह वाकई कत्ल कर देगा। तुम किससे छुप रही हो, जान? मैं तुम्हारा बदला ले रहा हूं। यह मेरा मामला है, मैं खुद संभाल लूंगी। तुम्हारा संभालने का तरीका क्या है? सहन करना। सहन करने में क्या बुराई है? अगर एक ही बार में खत्म नहीं कर सकते तो सहन करना ही सीखना पड़ता है। तो तुम मेरे साथ रहकर भी सहन कर रही हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें खुद को बचाना सिखाने के लिए। मुझे जरूरत नहीं है। मुझसे भागना चाहती थी ना? इस साल की पहली बर्फबारी से पहले अगर तुम मुझे हरा सकी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और वादा करता हूं जिंदगी भर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगर मैं हार गई तो तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी कुतिया बनकर। मैं जब चाहूंगा तब तुम्हें लूंगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, बेबी। मुक्का कसकर बंद रखना। मुक्के का सामने का हिस्सा सपाट रखना। ताकत पैरों से शुरू होती है, पैरों से कमर तक, कमर से कंधे तक, कंधे से बाह तक। अब खुद से एक बार करके दिखाओ। रो मत। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो जवाब देना सीखो। आओ मेरे साथ सीखो। मुक्केबाजी करते समय शरीर को ढीला रखना याद रखना। प्रैक्टिस करते समय अपनी कलाई को हिलाना डुलाना याद रखना। चोट लगने से बचने के लिए आओ मेरे साथ सीखो। चेन भैया। जान, क्या सोच रही हो? क्या हुआ? मुझे मारने का मन नहीं कर रहा। आ जाओ। आओ, मुझे मारो। बाया सीधा मुक्का।
दाया सीधा मुक्का। हाँ, बाया सीधा मुक्का। दाया हुक। पैरों पर ध्यान दो। फिर से। दाया अपरकट। दाया सीधा मुक्का। फिर से। रफ्तार बढ़ाओ। हुक। इस साल की पहली बर्फबारी से पहले अगर तुम मुझे हरा सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और वादा करता हूं कि जिंदगी भर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया जान, छुपकर हमला करना भी सीख लिया। लेकिन ऐसी फूहड़ तकनीक से तुम मुझे कैसे हरा सकती हो? बेहतर होगा तुम सीधे मेरी हो जाओ। एक दिन मैं तुम्हें हरा दूंगी। राहुल। तुम। कैसा लग रहा है भैया? आकाश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि संग संग मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रहे हो, पता है? मैंने भी कहा था। अब वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। सही कहा ना, बेब? हमारा ब्रेकअप हो गया है। संग संग, तुम मुझे बताओ, उसने तुम पर जबरदस्ती की है ना? नहीं, तुम जाओ। सुना? मेरी गर्लफ्रेंड, वह तुमसे कह रही है भाग जाओ। संग संग, वह चला गया। अब नाटक करने की जरूरत नहीं। तुम सच में बेरहम हो, बेब। पर मैं तुम्हें याद दिला दूं, यह तुम्हारी उससे आखिरी मुलाकात है। मुझे यूटियन को क्लास लेनी है। युवराज, यह मिस संग ने आपके लिए दिया है। पकड़ लूंगी। पापा जल्दी आओ, साथ खेलते हैं। माँ देखो, तितली है। ठीक है, अब देर हो गई है, मैं चली। बाय मिस सिया। बाय। मिस संग, रुकिए। अब देर हो गई है, क्यों ना आप हमारे साथ रात का खाना खा लें? पापा, मिस सांग की आज रात को क्लास है। अगर खाना खाएंगी तो शायद लेट हो जाएंगी।
अगर ऐसा है तो फिर हम टाइम नहीं लेंगे। तुम मिस सिया को घर छोड़ आओ, जल्दी लौटना। कल ब्रांच का उद्घाटन समारोह है। जाओ। ठीक है, चलिए मिस सांग। सांग सांग, यह सब क्या हो रहा है? उसके सीने पर कोई जन्म चिन्ह नहीं है। वह आकाश नहीं है। वह आकाश नहीं है। तुम लोग उस स्तर तक पहुंच गए हो? राहुल, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूं। बाकी सब तुम्हें खुद ही करना होगा। संग संग, बस तुम बोलो कि तुम नहीं चाहती। मैं हर कीमत पर तुम्हें उसके पास से ले जाऊंगा। चेन भैया, क्या मैं? नहीं, पालतू जंगली बिल्ली नहीं सुनती। मैं उसे अच्छी तरह सिखाऊंगा। मेरी तरफ से झांग चेंग से संपर्क करो। वो सच में नकली था। कौन सा दूसरा सी बेटा? बस एक बकवास है। चलो चलो, तुम्हें एक अच्छा नजारा दिखाता हूं। मिस्टर झांग, आपके आने का शुक्रिया। मिस्टर सी नमस्ते। फिलहाल स्टार ग्रुप का जनरल मैनेजर पद खाली है। आपके दोनों बेटे भी बहुत होनहार हैं। क्या आपने सोचा है कि इनमें से किसे यह जिम्मेदारी देंगे? आज तो स्टार ग्रुप की सहायक कंपनी का उद्घाटन समारोह है। इसके बाद हम विशेष समय निर्धारित करेंगे सभी पत्रकार मित्रों के साक्षात्कार के लिए। मिस्टर सी क्या पूछना चाहेंगे? आपने 10 सालों में स्टार ग्रुप के डायरेक्टर से स्टार ग्रुप के चेयरमैन तक का सफर कैसे तय किया? मिस्टर सी एक और सवाल। 10 साल पहले स्टार ग्रुप के पूर्व चेयरमैन मिस्टर शिया की हत्या क्या आपसे जुड़ी हुई है? स्टार ग्रुप के पूर्व चेयरमैन मिस्टर शिया की हत्या कर दी गई थी। क्या इसका आपसे कोई लेना देना है? श्रीमान झांग, आपका टैलेंट रिपोर्टर बनने में बर्बाद हो रहा है। आपकी यह सच्चाई तक पहुंचने की जिद काबिले तारीफ है, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, मिस्टर शिया ने अपने अपराधों से डरकर आत्महत्या कर ली। पापा, यह रिपोर्टर। इसका अच्छे से ख्याल रखना। श्री सी तुम यहां कैसे आ गए, बेब? आना तो था यह देखने के लिए कि घमंडी सी दूसरे बेटे का कैसे हाल हुआ है। बेघर कुत्ता बनकर रह गया है। क्या हुआ? क्या तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच ली है? हाँ, नकली छोटे साहब।
काफी रौनक है यहाँ तो। अरे झांग चेंग, आज तो ओपनिंग सेरेमनी है। अगर तुमने यहाँ फिर से उपद्रव करने की कोशिश की तो मैं माफ नहीं करूंगा। श्री सी, आपका ये बेटा एक नकली है। क्या मतलब नकली? आकाश साहब, तुम्हारा ये बेटा एक नकली है। क्या नकली? तुम्हें यहाँ इस तरह की बकवास करने की हिम्मत किसने दी? हाँ, 3 महीने पहले आकाश डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर आया था, घर आया था। गलती नहीं हो सकती। आकाश, मैं अब तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचूंगी। मैं और आकाश साथ साथ बड़े हुए हैं। उसके शरीर पर क्या निशान है मुझे अच्छी तरह पता है। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं था। वो असली आकाश है ही नहीं। आकाश, अगर ऐसा है तो तुम सबको साबित करके दिखाओ। जान, तुम सही कह रही हो। अगर पूरा यकीन न हो कि एक ही वार में खत्म करना है तो धैर्य से काम लेना चाहिए, वरना सिर्फ शत्रु को सतर्क कर दोगे। साफ देख लिया? यह नामुमकिन है। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। सी और शाओ, यह मेरे से कोई लेना देना नहीं। वह सब उसकी वजह से है। उसने हमें बताया यहाँ नाटक देखने आए हैं। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। गंदी बातें मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। बस एक हल्की फुल्की बात, क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? तो तुम क्या चाहते हो? एक सोने की ईंट तुम्हारी आवाज खरीदने के लिए। जान, अब तुम्हारी बारी है। आकाश, मुझे छोड़ दो। जान, मैंने कहा था कि तुम उससे सब संपर्क तोड़ दो। तुमने नहीं सुनी, बल्कि उसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। मैं बहुत गुस्से में हूं। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें उसे देखना अच्छा लगता था ना? आज मैं तुम्हें खूब दिखाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? ले आओ उसे। जी संग संग। राहुल,
आकाश, तुम पागल हो गए हो, वह तुम्हारा अपना भाई है। जान, क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि मैं एक नकली राजकुमार हूं? फिर अपना भाई कहां से आया? हालांकि दरअसल तुम सही कह रही थी, लेकिन अब सबूत मिट गए हैं। तुमने उसे मार डाला। मुझे तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम लोग ना होते तो मैं इतनी आसानी से अपनी पहचान कैसे साबित कर पाता? आखिर तुम क्या चाहते हो? तुमने ही नहीं माना ना, जान। मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि उससे अकेले मत मिलना। उस रात उसने तुम्हारी उंगलियां छुई थी, सब काट डालो। जी नहीं, मेरे साथ जो चाहे करो, लेकिन बेकसूर लोगों को मत छेड़ो। बेकसूर? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत करो। बेबी, यही तुम्हारी विनती करने की तरीका है? हाँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो। संग संग चुपचाप रहो। तुम उसे अस्पताल ले जाओ, मैं कुछ भी करूंगी। कुछ भी करोगी? अच्छा, मैं चाहता हूं तुम कमरे में वापस जाओ। मुझसे विनती करो। संग 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 उसकी बात मत सुनो। चुप रहो। कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अभी की तरह घुटने टेक कर मुझसे मिन्नत कर। संग 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 उस पर ध्यान मत देना। चुप रहो। सोच लिया? भाभी, काट दो। जी मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। बस तुम उसे अस्पताल पहुंचा दो, मैं कुछ भी करूंगी, मैं मानती हूँ। राहुल, डॉक्टर, उसका क्या हाल है? मरीज की उंगली कट गई है, ऑपरेशन करना होगा। तुम्हें पता है उसकी कटी उंगली कहाँ है? अगर ठीक से इलाज किया जाए, कटी उंगली दोबारा जोड़ी जा सकती है। कटी उंगली? क्या हुआ प्यारे? राहुल की उंगली मुझे वापस कर दो। वह बिना उंगली के नहीं रह सकता। आकाश, राहुल की कटी उंगली मुझे वापस दे दो। वह बिना उंगलियों के नहीं रह सकता। बस तुम राहुल की उंगली मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। जान, तुम एक वेश्या की तरह क्यों बन रही हो? एक हरामी के लिए खुद को इतना नीचा दिखा रही हो।
यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे वह उंगली नहीं दी तो तुम मेरी उंगली काटकर राहुल को लौटा दो। क्या तुम खुद को हथियार बनाकर मुझे धमका रही हो? क्या तुम्हें पता है मुझे धमकाने का क्या नतीजा होता है? उंगली कहाँ है? नहीं, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? जान, क्या तुम किसी और के लिए रोना बंद कर सकती हो? ऐसा करने पर मैं जलन महसूस करूंगा। मैं उसे मार देना चाहता हूं। आकाश, तुम नरक में जाओगे। क्या सच में, रिया? तुम गलत हो। मैं नरक से ही आया हूं। तेरे पिता ने खुद मुझे नरक भेजा था। तूने ही मुझे नरक से बचाया। तो मुझे तुझसे प्यार करना चाहिए या नफरत? राहुल, माफ करना। रिया, रिया। संग संग, संग संग। मुझे नीचे उतारो। मुझे मत छुओ। अच्छी बच्ची बनो। मैं तुझे नहीं छूऊंगा। आकाश, उसे छोड़ दो। ठीक है, तो मुझसे विनती करो। बोलो, दिन में तो ठीक से वादा किया था ना? विनती करती हूँ। प्यारी के आंसू बहाने का नजारा बहुत सुंदर लगती है। प्यारी, मैं तेरा तापमान कम करने आया हूं। यह उतार दो। जान, खुद उतारो। मेरे द्वारा फाड़े जाने से तो बेहतर है ना? है ना, जान?
मैं उससे मिलना चाहती हूँ। युवराज, उसे बोलने दो। राहुल, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तुमने उसे हाँ कह दी, है ना? कट मत करना। जब भैया इतना चिंतित हैं, तो वीडियो चालू रखो। नहीं नहीं। क्या बड़े भाई ने तुम्हें काम में ध्यान लगाना नहीं सिखाया? ढोंग मत करो, तुम विकृत हो। मैं इतना विकृत भी नहीं हूं। अच्छा बच्चा, दवा पी लो। चलो जान। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे भैया की उंगली किसी ने काट दी है। क्या तुम अस्पताल में उनसे मिलना नहीं चाहती? भैया, आप ठीक तो हो ना? यह क्या हुआ? मालिक, छोटे साहब ने। भैया को क्या हुआ? भैया, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अपनी उंगली तुड़वा ली। राहुल, तुम यह क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं संग संग से शादी करना चाहता हूं। पिताजी, मैं जानता हूं कि मेरा स्थान निम्न है, कंपनी में शेयर और पद, मैं ये सब छोड़ सकता हूं। मैं बस आपसे यह शादी मंजूर करने की विनती करता हूं। सांग अंकल आपके विश्वास पात्र हैं। मेरा और सांग सांग का हमारा मेल भी अच्छा है। मैं आपसे विनती करता हूं, मंजूर कर लीजिए। अरे राहुल बेटा, शादी जीवन का बड़ा फैसला है। तुम लोगों का रिश्ता भी ज्यादा पुराना नहीं है। इसके अलावा मिस सिया की उम्र भी अभी कम है। पिताजी, 3 साल पहले जब मैंने न्यू स्टेट में पहली बार सांग सांग को देखा था, तभी से मुझे सांग सांग पसंद आ गई थी। मुझे वह पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। सच में? क्या मिस सिया मेरी भाभी बनने वाली है? उस वक्त की बात अब भी मेरे दिल पर बोझ बनी हुई है। अगर सच में सांग झुंगही के साथ रिश्तेदारी हो जाए उसकी बेटी के लिए, उसकी यह जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मिस सिया, आप क्या सोचती हैं? क्या आप राहुल से शादी करना चाहेंगी? सांग सांग, मुझ पर विश्वास करो। मैं फिर कभी तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मैं फिर कभी नहीं होने दूंगा कोई नुकसान। मिस्टर सी, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आगे से आप मेरी जिंदगी में दखलंदाजी न करें।
ठीक है, चूंकि मिस्टर सांग ने मना कर दिया है तो भैया जबरदस्ती न कीजिए। मिस्टर शिया, मैं आपको वापस छोड़ने आता हूं। क्या कर रहे हो? तुम पागल हो। पागल। तुम्हें तो आदमियों का ऐसा व्यवहार पसंद है। हम 3 महीने साथ रहे, मैंने तुम्हारा हाथ तक नहीं छुआ। तुम लोग कितने दिन से साथ हो? तुम लोग ऐसे ही रहो। राहुल, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैंने उसके साथ क्या किया वह तुमसे मतलब नहीं रखता। सांग, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। छोड़ो मुझे माफ कर दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? उठो। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझसे शादी करोगी? वह सी परिवार में ब्याही जरूर जाएगी, लेकिन जिससे वह शादी करेगी वह सिर्फ मैं हो सकता हूं। आकाश, मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे मुझे वापस कर दो। अगर वह भी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरे पास वाकई कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उससे मेरा क्या लेना देना? सांग, तुम यह मत भूलो कि शादी जैसे बड़े फैसले माता पिता और रिश्तेदार ही तय करते हैं। तुम्हारी राय मायने नहीं रखती। अर्जुन जी, चाय पीजिए। अर्जुन जी, आप ये। से अंकल, यह तोहफे हैं। मैं सैंसे से शादी करना चाहता हूं। सैंसे से शादी? अर्जुन बैरहम और क्रूर है। मैं किसी भी हाल में सैंसे को अर्जुन के परिवार से जुड़ने नहीं दूंगा। अर्जुन जी, देखिए, आप पढ़े लिखे हैं और अमीर घर से हैं। आपको हमारी सैंसे पसंद आई, ये तो उसकी किस्मत है। लेकिन हमारी सैंसे तो बस एक साधारण लड़की है। वो अर्जुन के परिवार के लायक नहीं है। क्या आप ये तोहफे वापस ले जाएंगे? सै अंकल सच में बहुत अच्छे पिता हैं, लेकिन शायद सैंसे को नहीं पता कि आप इस अच्छे पिता ने आखिर सैंसे के लिए क्या किया है। अर्जुन जी, आपकी ये बात क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अगर सैंसे को पता चले कि उस वक्त आप ही थे जिसने उसे जिंदा दफन किया था, उसके एहसानमंद चेन भैया को, तो वह आपको कैसे देखेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे सामान बदलने की? तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। शिया सर, उस समय कंपनी के पास पैसे की कमी थी, मैंने ऐसा किया। यह भी कंपनी के भले के लिए था। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने सामान बदला। कई परिवार तुम्हारी एक गलत सोच की वजह से, और तुम मुझे बता रहे हो कि यह कंपनी के भले के लिए था। शिया सर, इस बात को सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। आप मेरे इतने सालों के वफादारी के आधार पर मुझे माफ कर दीजिए। देश और लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला धंधा नहीं करते। इस मामले की मैं सार्वजनिक घोषणा करूंगा।
तो फिर मुझे माफ करना। मुझे कुछ नहीं पता। इसे ठीक से संभालो, वरना कब्र में तुम और तुम्हारी बेटी दोनों दफन हो जाओगे। इस बात का हमारी संगरों से कोई लेना देना नहीं है। हम सब एक जैसे हैं। हम सब चाहते हैं कि आपकी बेटी खुश रहे। आप रोरो का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं उसकी पूरी जिंदगी हिफाजत करूंगा। साहब, आपने मालिक को क्यों नहीं बताया दूसरे बेटे की असली पहचान के बारे में? पिछली बार की सजा काफी नहीं थी क्या? ठोस सबूत के बिना कोई जल्दबाजी मत करो। सबको सूचना दे दो कि 3 दिन बाद मैं सांग सांग से शादी करूंगा। पापा, आपने मेरी मंजूरी लिए बिना ही यह शादी क्यों तय कर ली? सांग मास्टर सी पढ़े लिखे और दयालु है। बहुत ही समझदार इंसान है। तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। पापा, मुझसे सच बताइए, क्या उन्होंने आपको धमकाया है? पिताजी। सांग पापा तुमसे विनती करता है, शादी कर लो। पापा, आप क्या कर रहे हैं? उठिए। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं नहीं उठूंगा। बहुत दिन बाद मिले। रिया, मुझे छोड़ दो। आकाश, अपनी हैसियत मत भूलना। मैं अब तेरी भाभी हूँ। भाभी? मैं भाभी के साथ खेलना सबसे पसंद है। तू मुझे छोड़ दे। चिल्ला और चिल्ला। तू आकाश के घर वालों को सबको बुला ले ताकि सबको पता चले बिना ब्याही दुल्हन कैसे अपने देवर के साथ चिपकी रहती है। हरामी। बेबी, तू तो बहुत ताकतवर है। फिर से करते हैं। तुझे पागलपन है। रिया, सच में लगता है मेरे बड़े भाई से शादी करके तू उसे बचा लेगी। ऐसा करके तू उसकी मौत की रफ्तार बढ़ा रही है। थोड़ा दाएं। ठीक है, यही ठीक है। आकाश, कल मेरी शादी है। अब से संगीता तुम्हारी भाभी होगी। हाँ। अच्छा, कल बारात में तुम भी मेरे साथ चलोगे। आखिर तुम मेरे भाई हो। भैया, आपको नई दुल्हन मिलने की बधाई। भैया, क्या हुआ? राहुल भैया बचाओ। शाहचैन, नहीं हो सकता। भैया, क्या हुआ? नहीं हो सकता। वह मर चुका है। वह जिंदा नहीं हो सकता। राहुल, तुमने बहुत अच्छा किया। बड़ा काम करने वाले को हर तरह के हथकंडे अपनाने चाहिए। नहीं हो सकता।
वह मर चुका है। नहीं हो सकता। भैया, क्या यही ढूंढ रहे थे? तुम कौन हो? आखिर तुम हो कौन? मैं कौन हूं? मैं नरक से निकला एक भूत हूं। तुम्हारी जान लेने आया हूं। तुम अच्छे से देख लिया, राहुल। तुम शिया चेन हो? तुम नहीं मरे? हाँ, मैं नहीं मरा। यह छुरा बस 1 इंच और होता तो मेरी जान ले लेता। वह 1 इंच मेरी किस्मत थी और तुम्हारी बदकिस्मती। मेरे पास कोई चारा नहीं था, शिया चेन। मैं अपने पिता की गलत संगत से पैदा हुआ एक हरामी बच्चा हूं। अगर मैं उनका हथियार नहीं बनता तो वे मुझे कभी अहमियत नहीं देते। मेरी जान लेकर तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनूं? मिस्टर सी, तुम्हारी तो गजब की चाल थी। तो फिर अपने खून से मेरे माता पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रायश्चित करो। मालिक, वह कहाँ है? सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन बड़े साहब का कहीं पता नहीं चला। शादी के दिन बिना कुछ कहे गायब हो जाना। मैं रॉ परिवार को क्या जवाब दूंगा? क्यों न मैं भैया की जगह बारात लेने चला जाऊं? क्या बकवास कर रहे हो? शादी जैसा बड़ा फैसला मजाक की चीज थोड़े ही है। लेकिन निमंत्रण तो भेजे जा चुके हैं। मीडिया को भी इसकी खबर है। बड़े भाई ने शादी से भागकर सी परिवार की इज्जत ही तो डुबो दी है। हाँ सर, दोनों युवराज कभी मीडिया के सामने नहीं आए हैं। यही एकमात्र उपाय है। पापा, संग संग पापा को तुमसे माफी चाहिए। छोटी उम्र से ही तुम्हें अकेले विदेश भेजकर तकलीफ दी और परिवार का प्यार भी नहीं दिखा पाया। अब फिर मजबूर कर रहा हूं कि तुम उस शख्स से शादी करो जिसे तुम नहीं चाहती। पापा, आप ऐसी क्या बातें कर रहे हैं? आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, तो आप समय पर दवा जरूर खाना। जल्दी उठो, बड़े बाबू आ गए हैं। तुम तो नरक में अपने माता पिता के साथ जाओ। तुम यहाँ कैसे? तुम साहब नहीं हो। तुम नमस्ते अंकल सांग। मैं आकाश हूं, सी परिवार का छोटा बेटा। आकाश, तुम आकाश हो? तुम आकाश हो? पापा, पापा, आपको क्या हुआ? क्या दिल का दौरा पड़ा है? पापा, वो आकाश है। पापा, अंकल सांग, आप यहाँ आराम से बैठिए। मुझे मिस सांग से कुछ बात करनी है। वो आकाश है। वो आकाश है। वो आकाश है। आकाश, तुमने राहुल का क्या किया? बेबी,
तुम उसकी चिंता कर रही हो। पता है, इससे मैं सच में जलन महसूस करता हूं। लेकिन बेबी, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं अपने बड़े भाई की जगह दुल्हन लेने आ सकता हूं। तो उसकी जगह सुहागरात भी मना सकता हूं। उसकी जगह शादी की रात भी मैं ही बिता सकता हूं। नीच। मैं रिया मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे बदमाश से शादी नहीं करूंगी। वह जिंदा है। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो वह जल्द ही मर सकता है। रिया के चाचा। हाँ, मेरे पिता ने कहा कि बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है। शादी की दावत एक दिन के लिए टाल दी गई है। लेकिन चूंकि आप तैयार हैं, तो मैं रिया को ले जा रहा हूं। चलो मेरी दुल्हन। जान, तुम शादी की ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस अफसोस है कि यह शादी की ड्रेस मेरे लिए नहीं है। आकाश, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? शादी की रात है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूं? सुहाग रात। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूं? छोड़ो मुझे। नहीं नहीं नहीं। रिया, तुम्हारे और मेरे बीच तुम्हें मना करने का कोई अधिकार नहीं है। बेबी, याद रखना, आज की रात हमारी सुहाग रात है। सैनसन, सैनसन, सो गई क्या? ससुर जी दरवाजा खटखटा रहे हैं। खोल दूं उन्हें दिखाने के लिए? आखिरकार वो भी तो सैन परिवार के बेटे हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं। सैनसन, फिर यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आज रात तब तक सोना है जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। बूढ़े सैन, इस मामले में राहुल गलत था। सैन को कष्ट हुआ। वो श्रीमान सैन, मैंने कभी सुना ही नहीं कि आपका एक छोटा बेटा भी है। आप आकाश की बात कर रहे हैं? वह गायब हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। वह सिर्फ 3 महीने पहले ही लौटा है। 3 महीने पहले? क्या हुआ? श्रीमान सैन, क्या आपने कभी गौर किया है? बिल्कुल वैसा ही। ये लाइट कैसे बंद हो गई? यह संगीत कहां से आ रहा है? अरे, जाओ वायरिंग चेक करो। सब ठीक चल रहा था, फिर लाइट कैसे बंद हो गई? ठीक है आकाश। तुमने अभी कहा आकाश किसके जैसा है? आकाश
क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अंकल सैम, वो लौट आया है, वो वापस आ गया है, वो लौट। अरे सैम, तुम्हें क्या हुआ? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। सैम, तुम्हें क्या हुआ? भूत, आकाश, वो लौट आया है, वो हमारी जान लेने आ गया है। भूत, सर, वो लौट आया है, वो हमसे भविष्यवाणी करवाने आया है। भूत। लाओ सांग, लाओ सांग। पता नहीं किसने शरारत की है, बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया। इतनी रात गए, तुम यहाँ क्यों आए हो? मिस सांग का कुछ सामान ट्रंक में रह गया है, मैं जाकर उन्हें दे आता हूँ। ये सांग सांग का सामान है, मैं ले आता हूं। अंकल सांग, कृपया मुझे छोड़ दो। अंकल सांग, मैं विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। अंकल सांग। वहां कौन है? कौन कौन है? कौन है वहां? भूत प्रेत का नाटक कर रहा है। अंकल सांग, यह मेरी टाई है। तुम शिया चेन हो? तुम शिया चेन हो? तुम मरे नहीं हो? मैं मर गया था, आप भूल गए क्या? ऐसी ही एक बरसात की रात में आपने खुद मुझे दफनाया था। मुझे माफ कर दो चेन साहब, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुम्हें? जब मैं तुमसे गिड़गिड़ा रहा था, तुमने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? चेन साहब, मुझे मजबूर किया गया था। चेन साहब। अंकल सांग, आपको याद है 12 साल पहले की सर्दियों में मैं और मेरे पिता यहां तुमसे और सांग सांग से मिले थे। मेरे पिता को तुम पर दया आ गई। अकेले और बेसहारा उन्होंने तुम्हें अपने यहां रख लिया और तुमने उन्हें क्या लौटाया? तुमने बस देखा अर्जुन ने उसे मार डाला और खुद उसके बेटे को दफनाया। लेकिन दुर्भाग्य से मैं नहीं मरा, तुम्हारी बेटी ने मुझे बचाया। उसने मुझे जो हेयर पिन दी थी वह मेरे साथ थी और मैं बच निकला।
अंदर आइए। मिस सांग, यह मिस्टर सांग ने आपके लिए भेजा है। क्या पापा वापस चले गए? मिस सांग, यह आपके लिए है। कार के पीछे से सामान निकालो। सामान निकालना। युवराज चेन, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो वे सांग सांग को मार डालते। मेरी बस यही एक बेटी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यह आपके एहसान फरामोश होने का बहाना नहीं है। युवराज चेन, आप मुझे नर्क भेज दीजिए। नर्क? तुम पहले से ही नर्क में हो। मैं तुम्हें मेरे इस नरक में ऐसा फंसाऊंगा कि न जीने का रास्ता बचेगा न मरने का। युवराज चेन, मेरे वकील के पास उस वक्त की एक रिकॉर्डिंग है जो शिया परिवार का नाम साफ कर सकती है। उस वक्त जो कुछ हुआ वो सब मेरी एक की गलती थी। सांग सांग का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं सांग झोंगे जो पाप किया है। तुम क्या करने वाले हो? तो बस मुझे अकेले ही उसकी सजा भुगतने दो। नहीं, मैं विनती करता हूं, सांग सांग को छोड़ दो। वो बेकसूर है। पापा, 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 पापा। संग संग, मुझे माफ कर दो बेटी। पापा की बात मान लो, यहां से चली जाओ, आकाश के घर से चली जाओ। पापा, पापा, उठो पापा, मैं संग संग हूँ। पिताजी, तुम्हारी गुजारिश करती हूँ पापा, मुझे अकेली मत छोड़ो। संग संग, तुम हो, तुमने मेरे पापा को मार डाला। आखिर क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह हेयर पिन। तुम धूल भैया हो। हाँ, मैं हूं। संग संग, मैं वापस आ गया हूं। यह नहीं हो सकता। तुम वह नहीं हो सकते। संग संग, क्यों? मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? उनका तुमसे कोई बैर नहीं था। तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे छोड़ दो आकाश, मुझे छोड़ दो। पापा, यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उस शैतान के चंगुल में न फंसती तो तुम्हारी जान न जाती। तुम एक हत्यारे हो। मेरे पापा की जान वापस लाओ। यह उसकी अपनी करनी का नतीजा है। अपनी करनी का नतीजा? मेरे पापा ने क्या गलत किया था? तुमने न सिर्फ मेरे पापा को मारा, बल्कि चेन भैया को भी मार डाला। एक दिन मैं तुमसे एक एक पल का हिसाब चुकाऊंगी।
यह हत्या का बदला है। संग संग, मैं चाहता हूं तुम अच्छी बच्ची बनो। तुम भी नहीं चाहती कि तुम्हारे चेन भैया का तुम्हारे पापा जैसा हश्र हो। आकाश, तुमने चेन भैया का क्या किया? संग संग, अच्छी बच्ची बनो। मुझसे शादी कर लो, तो मैं सोचूंगा कि तुम्हारे चेन भैया को थोड़ा आराम दूं। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? शिया परिवार तो पहले ही दिवालिया हो चुका है। मैं उसे चींटी की तरह कुचल दूंगा। या फिर क्या राहुल की एक उंगली तुम्हें मेरी ताकत पर यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं है? तुम्हारे पति की काबिलियत पर? हाँ। वह कहाँ है? बताओ मुझे, वह कहाँ है? अच्छी बच्चियों को मिठाई मिलती है। संग संग, तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। मैं तुमसे विनती करती हूं, बताओ मुझे। क्या वह अभी भी खाना नहीं खा रही? हाँ। बेबी, खाने का समय हो गया है। चेन भैया कहाँ है? आकाश, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी। सुनो मेरी बात। अगर तुमने मुझे फिर छुआ तो मैं तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगी। बताओ मुझे, चेन भैया कहाँ है? इसे पी लो। मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। चेन भैया कहाँ है? वह यही है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। मैंने कहा था, वह मर चुके हैं, जिंदा दफन कर दिए गए। चेन भैया, चेन भैया, चेन भैया, चेन भैया, चेन भैया। नहीं, क्यों? वह मुझे वापस दो, वह मुझे लौटा दो। क्यों? क्यों?
मुझे जवाब दो। क्यों? उनके साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों? उन्होंने क्या गलत किया था? चेन भैया। हाँ, उनके साथ ऐसा क्यों किया? क्या कोई मिला? नहीं, आसपास सब जगह ढूंढ लिया, बड़े बाबू नहीं मिले। या राहुल, पापा, आकाश असली नहीं है, वह नकली है। राहुल, पापा, आकाश असली नहीं है, वह नकली है। चेन भैया। संग संग मैं तुम्हारे साथ आखिर करूं क्या? तुम फिर क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं? तुम्हारे चेन भैया का तो देहांत हो चुका है। मुझे तुम्हारा चेन भैया बनने दो, ठीक है? मैं तुमसे प्यार करूंगा। अरे गंदे नाले का कीड़ा, तुम उनके सामने किस लायक हो? कीड़ा, तुम्हारी यह जिंदगी बस इसी कीड़े के साथ गुजरेगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं क्या करूंगा? कीड़ा और क्या ही करेगा? तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, मुझसे दूर भागने के लिए खुद को इस हालत में डाल दिया। हिलना मत। माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। रिया, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझसे प्यार करो, ठीक है ना? आ रिया, तुम ऊपर आ जाओ। तुम जो चाहो मैं मान लूंगा, जल्दी ऊपर आ जाओ। तुम आकाश, चाहे मर जाऊं, मैं तुम जैसे खून से सने हाथों वाले राक्षस के साथ नहीं रहूंगी। मैं सबसे नफरत करता हूं, सिवाय उसके जो धूप की तरह मेरे जीवन में चमकी। तुमने ही मुझे उम्मीद दी थी, मुझे मुश्किलों से बाहर निकाला और नई जिंदगी दी। रिया, मत करो। नहीं रिया,
बेटी, तेरी मां का बहुत जल्दी देहांत हो गया था। तू बचपन से ही पापा के साथ रही है, बहुत कष्ट झेले हैं। खैर, अब पापा के पास पैसा है, तुझे विदेश भेज सकता हूं। विदेश? तो फिर मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। पगली, पापा तुझसे मिलने आएगा, तब तू पापा का अनुवादक बनना, ठीक है ना? तो हमें कलमी करनी होगी। ठीक है, कलमी कलमी, 100 साल का वादा। हाँ। वो निर्दोष था। पापा, 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 अगर मैं तुम्हारी बात मानकर विदेश में ही रहती तो ये सब नहीं होता। मैंने ही तुम्हें मार डाला और भैया को भी। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? घर चलने का समय हो गया है, बेटी। इस साल की पहली बर्फबारी से पहले अगर तुम मुझे हरा सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और वादा करता हूं इस जन्म में फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आकाश, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम मुझे जाने दोगे। मतलब? तुम्हें मारकर, पापा और भैया का बदला लेकर मैं तुम्हें मार डालूंगी, मेरे पिता और उस आदमी का बदला लेने के लिए। बॉक्सिंग करते समय शरीर को ढीला छोड़ना याद रखना। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते समय अपनी कलाई को हिलाना याद रखना, चोट लगने से बचने के लिए। आओ मेरे साथ सीखो। तुम्हारी बॉक्सिंग मैंने ही सिखाई है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तुम्हें बस मेरा विरोध ही करना है ना? अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। जब तक तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे मैं एक दिन तुम्हें जरूर मार डालूंगी। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा बेबी। अभी भी पछताने का मौका है। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि अपने आप को इस हालत में डालोगी, लेकिन मेरे पास से भाग जाओगी। मुझसे प्यार करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन अपने पिता के हत्यारे के साथ नहीं रहूंगी। मुझे जाने दो। रिया, वे कहते हैं कि इंसान मरने के बाद तारा बन जाता है। मुझे तारे क्यों नहीं दिख रहे? तो मैं तुम्हारे लिए तारे बनाती हूँ। रिया, पहली बर्फबारी हो रही है। तुमने मुझे हराया नहीं है। हम एक दूसरे को मारे बिना नहीं रहेंगे। रिया, पहली बर्फबारी हो रही है। तुमने मुझे हराया नहीं है।
हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक एक की मौत न हो जाए। भाई भाई भाई, तुमने क्या कहा? तुमने उसे क्या कहा? जिसे तुमने अभी अपने हाथों से छुरा घोंपा वही शिया चेन है जिसने तुम्हें कई साल पहले बचाया था। क्या वह मरा नहीं था? वह नहीं मरा, लेकिन वो उस नर्क में जी रहा है जो तुम्हारे पिता ने बनाया है। रिया, तुम जैसे लोग उसके आसपास भी नहीं भटकने के काबिल हो। यह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्यों? मिस रिया, मैं तुम्हारे पिता का वकील हूं। यह तुम्हारे पिता की वसीयत है। श्री सांग ने कहा था अगर उन्हें कुछ हो गया, यह चीज मिस सांग को दे देना। कुछ हो गया? पापा को कैसे पता था कि उनके साथ कुछ होने वाला है? उन्होंने क्या कहा? श्री सांग ने मुझसे कहा था कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो मिस सांग को विदेश भेजना है। उन्होंने विदेश में सब कुछ पहले ही तैयार कर रखा है। मिस सांग, मैंने टिकट खरीद ली है। कल मैं आपको लेने आऊंगा और एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। प्रिय संग संग, ये दिन आखिरकार आ ही गया। उस बारिश की रात के बाद मैं बस इंतजार करता रहा इसी दिन का। 10 साल पहले मैंने और राहुल ने मिलकर चेन को मार डाला और उसे जंगल में जिंदा दफना दिया। इन सालों में मैं डर और अपराध बोध में जीता रहा, लेकिन अगर मुझे फिर से एक मौका मिले तो भी मैं यही करूंगा, पापा को नरक में जीने देने से। पापा, मुझे इस बात का ज्यादा डर था कि तुम सुरक्षित नहीं बड़ी हो पाओगी। माफ कर देना एक ऐसे नाकाबिल लेकिन तुमसे प्यार करने वाले पिता को। पापा, पापा, संगबाओ, आंखें बंद कर लो। पापा के पास एक अच्छी चीज है। क्या? पॉकेट वॉच। यह तस्वीर कब की है? बहुत पुरानी है। देखो, क्या ये बंदर जैसी नहीं लगती? पापा, आपने मेरे लिए हत्यारे का फप्पा लगने का जोखिम उठाया। मैंने आपके दिए आशीर्वाद का आनंद लिया, तो मुझे आपके पापों को धोना भी चाहिए। तुम निर्दोष हो। तुम निर्दोष हो।
चेन भाई, तुम कैसे हो? जाओ, रिया का पीछा करो, उसे जरूर खतरा है, जल्दी करो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ये मत भूलो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। शिया परिवार का बदला मैं लूंगा। लेकिन रिया, मुझे भी चाहिए। ठीक है चेन भाई, तुम आराम करो, मैं अभी उसका पीछा करता हूँ। अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या तुम चेन भाई को एक मौका दोगी अपनी गलती सुधारने का? मेरी एक चीज पहुंचा दो, उसे ये तोहफा जरूर पसंद आएगा। वफादार और ईमानदार इंसान की इसकी खाद से सींचे गए फूल तो बहुत ही हरे भरे उगे हैं। पत्रकार झांग, रुकिए। पिताजी आपकी प्रतिभा की कद्र करते हैं। क्या पत्रकार झांग हमें यह सम्मान देंगे कि फेंसिंग ग्रुप में मिले? मैं श्री आकाश की नजर में नहीं आता। एक बुद्धिमान पक्षी हमेशा अच्छे पेड़ पर बैठता है। इतना आसान सिद्धांत शायद मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। कृपया श्री आकाश को ये संदेश दें। जिंगजो कानून से परे नहीं है, वह सब कुछ अपने मुट्ठी में नहीं कर सकता। एक दिन सब सच सामने आ जाएगा। सच इतना जरूरी है क्या? पिताजी जो कहते हैं वही सच है। तुम सच में मेरे बेटे हो। इस लाश का क्या करें? बगीचे के फूल मुरझा गए हैं तो इसके खून से ही उन्हें सींच दो। सच कभी किसी को पता नहीं चलेगा। ये दूसरे युवराज ने आपके लिए भेजा है। आकाश ने मुझे दिया। श्रीमान आकाश, आप ठीक हैं ना? छोटे साहब, चल बसे। यह तो नामुमकिन है। यह तो छोटे साहब ने ही भेजा है। वह आकाश नहीं है। फिर वह कौन है? शिया चेन। श्रीमान आकाश, बड़े साहब तो जाग चुके हैं। पापा, आकाश वह है। मुझे पता है वह जिंदा है। तो क्या हुआ? शिया परिवार तो दिवालिया हो चुका है।
बस एक शिया चेन। वह क्या हलचल मचा पाएगा? पापा, वह कुछ खास हलचल नहीं मचा पाएगा। लेकिन सांग जोंग है, उसके पास उस साल की एक रिकॉर्डिंग है। पापा, वह कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन सांग जोंगहे के पास, उसके पास उस घटना की एक रिकॉर्डिंग है। क्या कहा? युवराज चेन, मेरे वकील के पास उस घटना की एक रिकॉर्डिंग है जो शिया परिवार का नाम साफ कर सकती है। जिस दिन सांग झोंगहे मरा था, मैंने खुद उसे कहते सुना था कि उसने एक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी हुई है। कोई है? पापा, शिया चेन बहुत चालाक है। अगर हमने उसे अचानक गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वह पहले से ही तैयार रहेगा। तो तुम क्या सुझाव देते हो? उसे मेरी मंगेतर पसंद है ना? बस हमें रिया को पकड़ना है, फिर वह खुद चला आएगा। राहुल, तुम सच में मेरे होनहार बेटे हो। सी परिवार एक दिन तुम्हारा ही होगा। मिस रिया, तुम मेरी दुल्हन हो। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, यह तो तय है। अर्जुन, विशेष सहायक, रिया को ले जाओ। रिया को अर्जुन के आदमियों ने उठा लिया है। भाई साहब, शांत हो जाइए। मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि आप बाहर निकलें। मैंने तुम्हारे लिए यह वेडिंग ड्रेस चुनी थी। तुम एक कातिल हो। हाँ, मैं ही कातिल हूं। अगर मुझे पता होता कि वह घर से बाहर निकल आएगा तो मैं उसे और गहरा घोंप देता। उस प्यारे अर्जुन के साथ एक रात बिताने के बाद अब उसकी तरफ से बोलने लगी हो। अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूं तो क्या तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी? मैं तुम्हें उसे अपने हाथों से मारवाऊंगा। चेन जी,
शिया चेन, तुम्हारी जान पर बने बने रहते हैं। कब्र से बाहर निकल आया। मतलब मेरी मौत का वक्त अभी नहीं आया। मतलब तुम्हारी मौत तय है। बेटा, इससे बातें करने से क्या फायदा? एक मरने वाला इंसान। शिया चेन, रिकॉर्डिंग मुझे दे दो, वरना मैं उसे तुम्हारे मां बाप के साथ दफना दूंगा। बस एक औरत है। तुम्हें लगता है मैं सच में परवाह करता हूं? पापा, संग संग को कुछ नहीं पता। मैंने शिया चेन को मारा। बीती बातें मिट्टी में दफन हो जाएंगी। मैं उसे बांध लूंगा। वह कुछ नहीं बोलेगी। सच में? पापा तुम्हें आखिरी बात सिखाता है, फैसले न ले पाने वाले इंसान ऊंचे ओहदे के लायक नहीं होते। तुम सचमुच बेरहम हो। इस तरह की अवैध संतान मेरे पास और भी बहुत हैं। वह बस उनमें से एक है। सबसे काम की चीज। सोच समझ लिया? तुम्हें उसकी जिंदगी चाहिए या शिया परिवार की इज्जत? तुम मुझसे शर्तें मोलने लायक भी नहीं हो। इसे खींच कर ले जाओ और जमीन में गाड़ दो। नरक में जाकर मेरे माता पिता के साथ दफन हो जा। चाचा जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मुर्दा दोबारा जिंदा नहीं होता। अगर तुम्हें चाहिए शिया ग्रुप के शेयर 90% कैसे रहेगा? हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बस तुम बेकार की बातें न करो, तब भी तुम मेरे बेटे बने रह सकते हो। श्री अर्जुन, मैं अब आपको जानबूझकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार करता हूं। जियांग चेन, तुम मुझे बताओ, तुमने आकाश को कहां छुपा रखा है? यह तुम्हें अपने मरे हुए बेटे से पूछना चाहिए। जब मैं कब्र से बाहर निकला तो मैं एक अनाथालय में चला गया। वहां मैं असली आकाश से मिला, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते कि वह मर गया। उसी ने मुझे बताया कि वह भटका हुआ नहीं था, बल्कि उसके अपने बड़े भाई ने उसे छोड़ दिया था। स्टार ग्रुप के चेयरमैन अर्जुन ने अपने पद का दुरुपयोग करके निजी फायदा उठाया, सामग्री बदलकर पुल ढहा दिया। पूर्व चेयरमैन शिया झेंकिंग के 10 साल के अन्याय का उनका नाम बेदाग साबित हुआ। पिताजी, आखिरकार सब कुछ अपने असली मालिक को वापस मिल गया। चेन, तुम आ गए। क्या तुम लोग एक गिरोह के हो? अपना मुंह बंद रखो। रिया कहाँ है?
चेन, मैंने अभी उसे दफनाया है। मैंने तुम्हें जासूस बनने को कहा था, बेकानूनी गुंडा बनने को नहीं। जल्दी से खोद कर निकालो। ठीक है। रिया, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए। रिया, रिया, रिया। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? मिस रिया अब जानलेवा खतरे से बाहर है, लेकिन मिस रिया को बहुत बड़ा सदमा लगा है। बहुत सी बातें याद नहीं आ रही। रिया, बसंत आ गया है। चलो फिर से शुरू करते हैं।